आजकल यूज़ आईफोन के बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। उन स्कैम से किस तरह बचना है ये पता चलेगा आपको इस वीडियो में। उसके लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आप जब फ़ोन ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपको उसमें कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आता है तो उस वक्त आप वापस करना चाहते हैं। अगर आपने ऑनलाइन लिया होता है तो ऑनलाइन वाला बंदा गायब हो जाता है। अगर किसी शॉपकीपर से लिया होता है तो वो वापस लेने से इनकार कर देता है। और अगर कोई ले लेता है तो वो आपकी रकम में अच्छी खासी डिडक्शन कर देता है, यानी एंड द एंड चूना आपको ही लगता है। तो फ़ोन परचेज़ करने से पहले कुछ टिप्स और कुछ एहतियात देख लिया करें। वो क्या हैं आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ख़ास कर ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपने फ़िज़िकल फ़ोन देखना अपना। फ़िज़िकल आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अगर स्क्रैचेस हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क आता है प्राइस में। नंबर 2, आप देखें उनके प्रॉपर पूरे जो बटन्स हैं वो वर्किंग में हैं कि नहीं है, ये आपने लाजमी चेक करना है। कोई बटन हार्ड तो नहीं है, कोई प्रेस होते वक्त या कोई बहुत लूज़ तो नहीं है। और एक और मेन चीज़, जो आपके बटन हैं उनको वो कहीं ना कहीं से लूज़ या किसी तरफ आप प्रेस करते हैं तो उसी तरफ झुक तो नहीं जाते, लेकिन फ़ोन पूरा साफ़ है, लेकिन वो बटन जो हैं वो तो नहीं कहीं से लूज़ टाइप या हिल रहे हो अपनी पोजीशन से। इट्स मीन आपका फ़ोन खुला हुआ है या उसमें कोई ना कोई पंगा है। दूसरी चीज़, आपने अगर आप आईफोन 10 से नीचे वाला कोई मॉडल ले रहे हैं तो उसमें आपने लाजमी देख लेना है कि आपका जो फ़ोन है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं, क्योंकि समटाइम पॉकेट में रहने से पैंट की पॉकेट में रहने से तो फ़ोन टेढ़ा हो जाता है। तो वो लाजमी आपने देख लेना। उनके बटन जो होते हैं वो लाजमी प्रेस करके उसका फिंगरप्रिंट सेंसर लाजमी देख लेना। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर वाइज बात की जाए तो आपका फ़ोन ओरिजिनल है कि नहीं है, इसके लिए आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद आपने जर्नल में जाना है। जर्नल में आपने अबाउट में जाके तो उसका जो सीरियल नंबर है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने coverage.apple.com पर जाके पेस्ट कर देना। अगर तो वहाँ आपका फ़ोन शो हो जाता तो इट्स मीन आपका फ़ोन ओरिजिनल है। दूसरा, आपने वही सीरियल नंबर आपने देखना कि आपके फ़ोन में कुछ चेंजेस या कोई रिपेयर या कोई रिफर्ब तो नहीं है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका जो फ़ोन है उसका जो सीरियल नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट अगर M है तो इट्स मीन आपका फ़ोन ओरिजिनल है। अगर N है तो मतलब एप्पल ने कवरेज दी हुई है आपको। कवरेज से मुराद है कि कोई ना कोई पार्ट चेंज किया गया या रिपेयर किया गया। अगर F है तो इट्स मीन आपका फ़ोन रिफर्ब है। रिफर्ब फ़ोन वो होता है जो कि टोटली तैयार हुआ होता है, मतलब पुराना फ़ोन पूरा खोल खाल के तो फिर दोबारा तैयार किया जाता है। और ये एप्पल नहीं करता, ये दूसरे कंट्रीज़ में भी होता है। अक्सर हमारे लोकल भी कर लेते हैं कि कोई ना कोई पार्ट इधर का उधर का इधर करके तो एक फ़ोन नया आपके सामने बना देते हैं, जो कि सही नहीं होता। उसमें कोई ना कोई इशू ही होता है। तीसरा, आपने उसकी जो ये आपने उसका सीरियल नंबर वगैरह देख लिया। उसके बाद आपने उसकी बैटरी लाजमी देखनी है। बैटरी हेल्थ अगर आपकी 85 से ऊपर है या 85 तक है तो आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। मतलब ठीक से मुराद ये है कि अच्छी है। अगर 80 मैक्सिमम मिनिमम 80 है तब भी आपका गुजारा ठीक है। 80 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 80 से नीचे है तो इट्स मीन आपकी बैटरी चेंज होने वाली है। वो फ़ोन आपने हरगिज़ नहीं लेना, और अगर लेना है तो उसकी प्राइस में काफ़ी फ़र्क होगा। दूसरा, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आजकल जो हमारा बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बैटरी बूस्ट, उससे किस तरह बचना है। उसके लिए आपने सबसे पहले बार बार अपना फ़ोन कोई एप्लीकेशन खोल के ना वहीं पर बैठ के मौके पर ही आपने करना है। कोई 20-25 मिनट आपने वहाँ बैठना है, ये टेस्ट करना है अपना। आपने बार बार एप्लीकेशंस खोलनी है, कोई ना कोई चलानी है। उसके बाद आपने 10 से 12 दफ़ा अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना है। अगर उसमें 1% भी आपकी बैटरी डाउन हो जाती है परसेंटेज तो इट्स मीन के वो बैटरी बूस्ट की गई है, क्योंकि जेन्युइन बैटरी ऐसा कभी भी नहीं करेगी। उसके अलावा आपने बैटरी के जो परसेंटेज है ना ऊपर, जो आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, वो भी आपको शो हो जाएगी कि आपकी बैटरी वीक है कि अभी तक अपनी जान में है। तीसरी बात करें तो आपने उसका टच देख लेना है। टच अब आपने किस तरह देखना है कि आपने जो आप असिस्टिव टच ऑन कर लेना है या कोई ना कोई एप्लीकेशन पकड़ के ना तो पूरी स्क्रीन पर इस तरह आपने मूव करनी है। कहीं से कोई पिक्सल ख़राब तो नहीं है, कहीं टच छूट तो नहीं रहा। अगर टच छूट रहा है तो आपने दोबारा अपनी तसल्ली के लिए करना है कि वहाँ से छूटना नहीं चाहिए, और अगर छूट जाता है तो इट्स मीन कि वहाँ से आपका पिक्सल डेड है। चौथी, मतलब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपने डिस्प्ले जो फिज़िकली है वो लाजमी देखना है। फिज़िकल ये देखना है कि आपने प्रेस करके देखना है आपका फ़ोन प्रेस हो रहा है, कहीं से आपका सॉफ्ट तो नहीं है या कहीं से यानी कि दब तो नहीं रहा। अगर फिट है, परफेक्ट है तो इट्स मीन ओरिजिनल है। और दूसरा,
आपने ये जो सिम ट्रे निकाल कर जो आप लोग फूंक मारते हैं और देखते हैं कि एयर टाइट है, तो वो आजकल उसका भी स्कैम आ रहा है कि 200 300 400 500 रुपये की ना कोई सील मिल जाती है जो कि वक्ती तौर पर लग जाती है, लेकिन आप फूंक मारते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो एयर टाइट है, खुला है कि नहीं खुला हुआ। उसके लिए सबसे बड़ी एक तो ये चीज़ होती है कि आपने उसको प्रेस करना है। प्रेस करने से वो जो होती है वो थोड़ी सी दबेगी, अगर आप थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो वो प्रेस होगी। दूसरा, उसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी सी उभरी हुई होती है। अब तीसरी चीज़, आईफोन का आपने जो है उसमें ट्रू टोन लाजमी देखना है। अब ट्रू टोन सिर्फ देखना नहीं है, उसकी वर्किंग देखनी है। वर्किंग इन सेंस मतलब डिफरेंट लाइट्स में देखनी है। आपने ऑफ करके देखना है, आपके जो स्क्रीन है वो ब्राइटर हो जाती है, ब्लूइश में जाती है। उसके बाद ऑन करते हैं आप तो उसका कलर वार्मर में चला जाता है, वार्म हो जाता है, या कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि ये भी आजकल बहुत बड़ा स्कैम है कि बाय सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में रिपेयर करने के बाद भी ये ट्रू टोन डाला जाता है, जो आप लोग प्रेस करके देख लेते हैं कि ट्रू टोन है, लेकिन उसकी वर्किंग बिल्कुल नहीं होती। और एक और चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है डिस्प्ले के हवाले से, कि आपका अगर पैनल चेंज है या नहीं चेंज, या अगर वो कह रहे हैं आपको आई क्लाउड पैनल है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आई क्लाउड पैनल चेंज किया हुआ है, तो उसमें लाजमी आपने देख लेना जो पैनल आई क्लाउड होगा वो फिट अपनी जगह पर बैठता है। और जो आई क्लाउड नहीं होता, थर्ड पार्टी होता है, कोई भी कंपनी का या कोई चाइना माइना होता है, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा एक डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा होता है, दूसरा उसके जो बेजल्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं, और तीसरा उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन ही वो नहीं होती, चौथा उस स्क्रीन का कलर ही वो नहीं होता जो ओरिजिनल का होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के वाले से आएँ तो आपने बैटरी मैंने आपको बता दी है, आपने थोड़ी देर वहाँ पर उस फ़ोन को इस्तेमाल करना है, चेक करना है अपना मॉडल नंबर जो भी आपने ये देखने हैं, और उसके बाद आपने इसका कैमरा लाजमी चेक करना है। कैमरा चेक करने के लिए आपने जो भी कैमरा खोला होगा ना उसमें पहले वाइट सरफेस कोई हो या वाइट लाइट में आपने देखना है कि आपको उस लाइट में कहीं स्पॉट तो नहीं नज़र आ रहा कैमरे में। ये आजकल बहुत बड़ा स्कैम है जो आपको मौके पर पता नहीं चलता। आप कहीं डार्कर में या किसी फेस की फ़ोटो लेते हैं, आप उसको वाइट पर टेस्ट किया करें। वाइट या तो बिल्कुल प्लेन वाइट हो और जहाँ लाइट हो, नहीं तो आपने डायरेक्ट कैमरा लाइट की तरफ कर लेना, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके जो कैमरा है उसमें कोई स्पॉट है या कोई ना कोई इशू है। फिर आपने अपने कैमरे मल्टी जो आपके, अगर आप आईफोन कोई भी लेते हैं मतलब 2 कैमरे वाला 3 कैमरे वाला, तो आपने 1 बाय 1 एक कैमरे के ऊपर प्रेस करके ना दूसरा कैमरा खोलना है। आपका दूसरा कैमरा ओपन हो रहा है, यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके तीनों कैमरा वर्किंग में है। फिर इसी तरह उसको प्रेस करके तो आपने वाइट लाइट में करना है ताकि आपको पता चल जाए कि उस कैमरे में भी कोई स्पॉट नहीं है। और ये स्पॉट आपको पिक्चर्स में शो नहीं होता। कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो आपको पिक्चर में आते हैं, जब आप पिक्चर खींच लेते हैं और आप उसको डिटेल में देखते हैं तो तब शो हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं लेकिन फ़ोटो में नहीं आते, लेकिन उसकी वजह से भी आपका कैमरा ख़राब होता है, मतलब वो आपके जो लो लाइट में आपका प्रॉपर फोकस नहीं करता। तीसरा इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है, आपने पोर्ट्रेट कैमरा लाजमी चेक करना है। पोर्ट्रेट में ये होता है जो ज़्यादातर लोगों को इशू आता है कि वो पोर्ट्रेट कैमरा खोल कर सिर्फ तस्वीर बना के देख लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो उन्होंने फ़ोकस किया है वो प्रॉपर फोकस है, और फोकस का जो लेंथ है और जो मोड आ रहा है आपका, मतलब आई मीन आपने अगर फेस पे फोकस किया है तो फेस ही सिर्फ फोकस है, बॉडी फोकस है कि नहीं है। कुछ केसेस में फेस फोकस होता है, कुछ उसमें जो फोकस की जो सेटिंग होती है ना, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपने अगर फोकस किया है ना तो वो फोकस आपका थ्रू बॉडी जो जिस जिस एरिया में आपका फोकस है, लेट से आपने हाथ को किया, हाथ से लेके यहाँ तक जो उस पोजीशन में है स्ट्रेट वो फोकस होता है। ऐसा ना हो कि आप फोकस यहाँ कर रहे हैं, फेस के अलावा आपका ऊपर वाला या पीछे वाला हिस्सा फोकस है, मतलब अलग अलग फोकस है, मतलब आगे वाला हिस्सा फोकस है उसके बाद पिछला हिस्सा भी फोकस है। इट्स मीन कि आपके कैमरे में मसला है। तो ये लाजमी आपने एहतियात देख लेनी है। दूसरा आपने बैटरी देख लेनी है। तीसरा आपका फ़ोन ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा। चौथा, अगर आपको फिर भी अंदाज़ा ना हो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है जिन्होंने फूंक मार के देखी है, अब मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसे नहीं चेक करना था, जो बाद में अब ये टेंशन में आते हैं। वो होता ऐसे है कि जो उन्होंने सील लगाई होती है वो तो गर्मी के इलाकों में या गर्म मौसम में 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 13 दिन बाद वो सील उखड़ जाती है, जो आपकी एयर टाइट जिसने रखा होता है। तो कई लोग पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि जी वाटर इनटेक हो गया, मतलब अंदर पानी चला गया, तो तब जाके उनको पता लगता है कि जी उनका फ़ोन खुला हुआ था। चौथी एक और चीज़, आपने कॉलिंग लाजमी चेक करनी है। कॉल करके आपने कोई भी नंबर डायल कर लेना, लेट से मैंने डायल कर लिया 112233,
इसके बाद आपने सेंसर के ऊपर लाजमी हाथ रखना है, आपका सेंसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही है और ऑन हो रही है, इट्स मीन आपका सेंसर वर्किंग में है। उसके बाद आपने फ़ोन करके लाजमी किसी दूसरे से कहना कि मेरी आवाज़ सुनो, कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है। अगर तो उनको ठीक आ रही है या नॉर्मल आ रही है तो वो ठीक है। अगर उनको आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है तो आप मेक श्योर करें कि आपको मैक्सिमम पूरी कोशिश हो कि जिस इशू से आपको, जो आपके माइंड में आ रहा है, सिग्नल इशू है या कोई भी, आपको उनकी आवाज़ प्रॉपर उनकी आपको आनी चाहिए और आपको आपकी उनको जानी चाहिए। ये चीज़ लाजमी देखा करें। उसके अलावा आपने अपना ये जो माइक है, स्पीकर है, ये सारा आपने प्रॉपर टेस्ट करना है। उसके बाद आपने कोई ना कोई सॉन्ग, कोई टून वगैरह, कोई भी मोबाइल रिंगटोन हो गई, वो लाजमी आपने प्ले करके देखनी है कि आपको आवाज़ सही आ रही है, कहीं से फटी फटी तो नहीं आ रही। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप फ़ोन करते हो और आपको आवाज़ फटी फटी आती है। ये चीज़ आपने लाजमी देख लेना। इसकी वजह एक ये होती है कि या तो उस फ़ोन में पानी चला जाता है या तो वो स्पीकर फट गया होता है। तो ये चेंजेस आपने जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी, ये टिप्स अपने दिमाग में रखें। जब भी कोई फ़ोन ख़रीदना हो तसल्ली करें, आप वहाँ पर बैठ के ना प्रॉपर देखें, क्योंकि दुकानदार भी वापस नहीं लेता जिसकी चीज़ बिक जाती है। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खुदा न खास्ता आपको ऐसा फ़ोन कोई मिल जाता है तो कोशिश किया करें कि या तो उसको इस्तेमाल किया करें या तो उसको रख दिया करें, किसी आगे बंदे को आप ना दिया करें। एक और चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, उसकी चार्जिंग ज़रूर देखनी है। चार्जिंग लगा कर नहीं देखनी कि वो चार्जिंग शो कर रहा है, ये नहीं देखना। आपकी चार्जिंग सेव हो रही है, ये लाजमी आपने देखनी है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगा कर के किस स्पीड से वो चार्ज कर रहा है और किस तरीके से वो चार्ज हो रहा है। मतलब आपका फ़ोन के जो नॉर्मल एवरेज चार्जिंग होती है स्पीड, उसी से चार्ज हो रहा है कि स्लो हो रहा है। दूसरी, आपने अपने मोबाइल सिग्नल्स लाजमी देखने हैं। सिग्नल्स आपने देखने हैं आपके पूरे आ रहे हैं, वीक आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई उस वक्त दूसरा फ़ोन है या अच्छा फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है, तो आपने उससे ज़रूर कंपेयर करना है कि क्या उसके सिग्नल सही आ रहे हैं। कि कुछ फ़ोन्स में सिर्फ सिग्नल फुल दिखाता है लेकिन एक्चुअल वो सिर्फ सिग्नल वो होता है, मतलब जो एक्चुअल जिस तरह होता है वैसा नहीं दिखाता। तो आपने लाजमी मेक श्योर करना है कि आपके सिग्नल ठीक आ रहे हैं। जब तक ठीक नहीं आते या फ्लक्चुएशन आ रही है तो आपने इस चीज़ को नहीं करना। उसके बाद आपने वाईफाई भी लाजमी देखना है कि आपका वाईफाई जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कि आप जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं 10-15 मिनट उनके साथ कनेक्ट, यानी कि जब तक आप उनके पास हैं वो कनेक्ट ही रहे। अगर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इट्स मीन आपके वाईफाई में भी इशू है। इसी तरह आपने अपना मोबाइल डाटा भी ऑन करके देखना है कि आपका मोबाइल डाटा मैक्सिमम, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आपका फ़ोन हीट हो जाता है तो मोबाइल डाटा ऑटो ऑफ हो जाता है, या ऑटो ऑफ से मुराद है कि वो एज पर आ जाता है, मतलब अपना जो जो आपका मोबाइल डाटा है। तो इस सूरत में भी आपके फ़ोन में इशू है। अगर आप मोबाइल डाटा ऑन करते हैं और आपका फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रहा है तो इट्स मीन फ़ोन के अंदर मसला है। ये तमाम चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है खरीदते वक्त। इंशाल्लाह आपके पैसे कहीं भी ज़ाया नहीं जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बी वेयर, स्कैम से बहुत अलर्ट रहें और ये चीज़ें लाजमी एहतियात करें इन चीज़ों का। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।